अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.5 की इस सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारी लारावल 5.5 न्यू फीचर की सीरीज़ है जिसमें हम न्यू फीचर्स जो कि लारावल 5.5 में इंट्रोड्यूस करवाया गया उनको डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनको अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमने लारावल में 5.4 में जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको कैसे हम लारावल 5.5 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे न्यू वे ऑफ वैलिडेशन एज वेल एज न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग कस्टम वैलिडेशन रूल्स जो कि लारावल 5.5 में इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके ईमेल में या यूट्यूब के नोटिफिकेशन बार में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है अपना और इस वक्त मैं L55 ब्लॉग के फोल्डर में हूँ और ये मेरा एप्लीकेशन के अंदर मैम के अंदर htdocs के अंदर L55 का ब्लॉग है उसके अंदर हूँ। यहाँ पे मेरी सारी इंस्टॉलेशन है न्यू लेटेस्ट ब्लॉग की L55 लारावल की। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे व्यूज़ के फोल्डर में यहाँ पे भी L55 ब्लॉग को मैंने अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट 3 है उसमें लोड किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि create.blade.php एक फ़ाइल पोस्ट के नाम से है और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसके साथ क्रिएट फंक्शन के साथ। मैंने एक PHP आर्टिसन, मैं आपको अगर याद ना हो तो राउट लिस्ट, हम इस तरीके से राउट की लिस्ट भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो ये इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं ताकि आपको नज़र आए। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो क्रिएट का लिंक है वो ये है और मैंने एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाया हुआ है इसमें राउट्स के अंदर web.php में ये हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर राउट कॉलन रिसोर्स पोस्ट्स और पोस्ट कंट्रोलर। तो इस पेज को एक्सेस करने के लिए मैं ब्राउज़र के अंदर लिखूँगा L55 blog.dev/post/create। तो ये सिंपल फॉर्म है जिसमें एक टाइटल है और एक कंटेंट कैरी और एक ऐड न्यू पोस्ट का बटन है। अब मैंने इस फॉर्म के अंदर जो मैंने रिसोर्सेज के अंदर पोस्ट व्यूज़ के अंदर पोस्ट के अंदर create.blade.php में क्रिएट किया है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने CSRF फील्ड को ऐड नहीं किया अभी। तो फर्स्ट एरर जो आएगा वो आएगा CSRF फील्ड का और इस फॉर्म को मैं पोस्ट कर रहा हूँ /posts पे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें यहाँ पे एरर्स भी शो हो रहे हैं। ये अगर इफ़ एरर हैज़ टाइटल, अगर एरर में टाइटल मतलब टाइटल में एरर है या बॉडी में एरर है तो वो यहाँ पे हमारे डेंजर के क्लास के साथ जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं उसके साथ उसको डिस्प्ले करेगा। तो इसको मैं फ़िलहाल इसको मैं सबमिट करता हूँ एज इट इज़। तो आप देखेंगे द पेज हैज़ एक्सपायर्ड ड्यू टू इनएक्टिविटी, प्लीज़ रिफ्रेश एंड ट्राई अगेन। अगर आप लारावल 5.5 पे काम कर रहे हैं और आपने ट्रेनिंग लारावल 5.4 की ली हुई है तो डोंट वरी अबाउट दिस एरर। ये एरर सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपके फॉर्म के अंदर CSRF फील्ड जो है वो एडिड नहीं है, तो काइंडली उसको ऐड कर लें। दूसरे लफ्ज़ों में जो टोकन है वो आपके उसमें फील्ड टोकन की फील्ड जो है आपके फॉर्म के अंदर ऐड नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, जहाँ पे आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उसके फ़ौरन बाद आप, क्योंकि ये हिडन फील्ड है इसको मैं स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप CSRF फील्ड का फंक्शन कॉल कर लें, दैट्स इट। सेव करेंगे। इसी पेज को मैं रीलोड करता हूँ, सॉरी पोस्ट के मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो सॉरी post/create को मैं रीलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब मैं जब इसको फॉर्म को सबमिट करूँगा तो आपको यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नज़र आ रही है DD जो कि मेरे कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इसको डाई एंड डंप कर रही है। अब जो नेक्स्ट, ये तो एक
इसका वैलिडेशन हो गया कि CSRF फील्ड ना हो तो वो वाइट स्क्रीन आती है, लिखा हुआ आता है जी इनएक्टिविटी की वजह से आपका पेज जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो काइंडली उसको चेक करें, तो दोबारा रिफ्रेश करें। तो उसमें हमने CSRF फील्ड को ऐड किया इस यहाँ पे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब यहाँ पे हमने दूसरी जो इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई ये चीज़ वो है न्यू वे ऑफ वैलिडेटिंग योर रिक्वेस्ट। वैलिडेशन मतलब कोई एरर नहीं है, जो आप तरीके से जिस तरीके से आप उसको व्यू करना चाह रहे हैं, उसको वैलिडेट करना चाह रहे हैं बिफोर इंसर्टिंग इनटू डेटाबेस। तो इसका जो लेवल 5.4 में जो मेथड था वो ये था कि दिस वैलिडेट, और यहाँ पे फिर आप रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे पास किया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसको यहाँ पे पास करते हैं और फिर कॉमा डाल के यहाँ पे एरेज की सूरत में हम अपनी फील्ड नेम्स के साथ, जो कि फील्ड नेम है यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फील्ड नेम है, पहली नेम टाइटल है, दूसरी नेम जो है वो बॉडी है, इन दोनों को यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल, और यहाँ पे फिर इनके वैलिडेशन रूल्स जो भी हम डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये रिक्वायर्ड है, फिर पाइप साइन है, फिर उसके बाद मीन है कि मिनिमम 3 करैक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम आप उसमें 5 करैक्टर या 10 करैक्टर दे सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आप रूल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद बॉडी भी रिक्वायर्ड है, और जो मिनिमम इसमें हम लेटर्स हैं वो 15 रख देते हैं। तो ये हमने रूल्स डिफाइन किए हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा, DD पे आ जाएगा, डाई एंड डंप पे, अदरवाइज वो वापस वही फॉर्म लोड हो जाएगा और हमें एरर आएगा। ये वे है किसका, लार्वल 5.4 का। इसको रन करके एक दफ़ा चेक करते हैं। मैं यहाँ पे post/create पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जी पार सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड DD, अनएक्सपेक्टेड DD। यहाँ पे मैं इसको सॉरी मेरी मिस्टेक है, DD को मैंने इसके बाहर लिख दिया फंक्शन के, तो इस वजह से वो एरर आ रहा है। क्योंकि ये देख लें, ये वूप्स जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था वूप्स के बारे में, यहाँ पे इसने बता दिया पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड DD, एक्सपेक्टिंग फंक्शन। तो हम अगर यहाँ पे DD को देखें तो ये यहाँ पे इस फंक्शन से बाय डिफाइन है, तो यहाँ पे आप एरर बजाय इसके कि दोबारा फाइल में जाके इसको सर्च करें, उस एरिया में यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप उसको फिक्स करेंगे फ़ौरन जाके अपने। यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ तो एरर विल बी गॉन। अब मैं जब इसको एज इट इज़ सबमिट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट एरर आया, मेथड वैलिडेट रिक्वायर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मेथड वैलिडेट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई थी, रिक्वायर्ड के स्पेलिंग ये है। अब मैं इसको दोबारा सबमिट करता हूँ तो अब हमारे पास एरर आया, दिस टाइटल, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे ये करैक्टर लिखता हूँ ये, तो इसके बाद मैं जब ऐड न्यू करूँगा तो अब वो कह रहा है द टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 3 करैक्टर, द बॉडी मस्ट बी एटलीस्ट 15 करैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे 4 करैक्टर दे देता हूँ और यहाँ पे ये करैक्टर दे दिया। अब ये हमारा वैलिड हो गया और हम DD पे चले गए। ये वे है किसका, लार्वल 5.4 का। अब इसी तरीके को लार्वल 5.5 में इस तरह चेंज किया कि हमने इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करके इसको दिस की जगह पे हम इसकी जगह दिस की जगह पे यूज़ करते हैं। ये सिंपल ये चेंज हुआ कि अब हम इस रिक्वेस्ट को या रिक्वेस्ट हेल्पर को, कैड को, जिसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं दोबारा रीलोड करूँगा तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा, सेम वही रिजल्ट आया और ये वैलिडेशन भी वैसे ही होगी। क्रिएट पे जाते हैं, टाइटल पे सबमिट करते हैं, वही टाइटल फील्ड रिक्वायर्ड, बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जो चेंज आया है वो ये है कि अब आप इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको मेथड पास कर सकते हैं। वैलिडेट का मेथड इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को आप
पास्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास है रिक्वेस्ट डॉट php और रिक्वेस्ट डॉट पेज फैकेट भी है और एक http रिक्वेस्ट भी है जो कि अब हमारे पास अरेबल और अरे एक्सेस है। तो मतलब कहने का ये है कि लारावेल 5.5 में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और ये वैलिड है 5.5 में भी। मतलब ये जो मेथड है अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, इट विल गिव द सेम लुक एंड फील। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फैकेट भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने रिक्वेस्ट फैकेट पास किया तो भी हमारे पास जो है वो वही एरर आ रहा है जो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड में या रिक्वायर्ड मिनिमम मैक्सिमम मतलब जो भी रूल्स हमने वैलिडेशन के सेट किए हैं उनके मुताबिक आ रहा है। अब जो तीसरी चीज़ है जो वैलिडेशन में है वो है कस्टम वैलिडेशन रूल्स बनाना। लारावेल 5.4 में हमें मेथड्स के अंदर जाके या अलहदा से रिक्वेस्ट अलहदा से बनाने पड़ते थे इसके वैलिडेशन रूल्स। लारावेल 5.5 में भी ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक न्यू PHP आर्टिसन कमांड इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन लिस्ट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्ट की नज़र आ रही होगी कमांड्स की। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही मेक रूल्स। सो लारावेल 5.4 में मैं अगर यहाँ पे एक फोल्डर बाहर जाऊँ और cdl5 पे लॉक करूँ और यहाँ पे PHP ये अब मैं 5.4 में PHP आर्टिसन लिस्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मेक रूल की कमांड नहीं मिल रही। मेक पॉलिसी प्रोवाइडर है, रिक्वेस्ट है, सेंडर सीडर है। आप उसमें यूज़ करते थे मेक रिक्वेस्ट क्लास, फिर उस रिक्वेस्ट क्लास में आप कस्टम डिफाइन करते थे अपने वैलिडेशंस को और यहाँ पे आप उसको फिर यूज़ करते थे इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इस रिक्वेस्ट क्लास की जगह आप इसको कहते हैं, ये जो हमने रिक्वेस्ट लिखा है इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे हम अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का नहीं पता तो आप इसके लिए मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का ट्यूटोरियल डिपेंडेंसी इंजेक्शन देख सकते हैं जिसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कैसे हम डिफाइन करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो लारावेल 5.4 के अंदर क्या था हमारे पास मेक रिक्वेस्ट करते थे और उस रिक्वेस्ट के अंदर फिर हम कस्टम वैलिडेशन रूल्स बनाते थे और फिर उसको यहाँ पे पास करते थे तो हमें यहाँ पे वो रूल्स अप्लाई हो जाते थे सिंपली। लेकिन लारावेल 5.5 में ये अब मैं लारावेल 5.5 के और यहाँ पे क्लियर कर लूँ पहले मैं इसको और यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास अब रिक्वेस्ट भी मौजूद है प्लस हमारे पास एक न्यू जो है वो आर्टिसन कमांड आ गई है मेक रूल। तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा इसको PHP आर्टिसन हेल्प मेक रूल। अब मेक रूल क्या है कि रूल का आपने नेम डिफाइन करना है और फिर उसके बाद ये ऑप्शन है जो मोस्टली यूज़ हम नहीं करते। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक रूल। अब रूल कौन सा बनाना है, मैंने रूल ये बनाना है कि अब मैं मिन और मैक्स को यूज़ नहीं करना चाह रहा। सपोज मैं इसकी जगह यूज़ करना चाह रहा हूँ कि लेंथ जो हो वो जो इसकी लेंथ हो वो कितनी हो 5 करैक्टर सब 10 या आप कह लो कि 7 करैक्टर मतलब या 10 करैक्टर कह लो कि 10 करैक्टर से ज़्यादा और ना 10 करैक्टर से कम लेंथ हो टाइटल की। तो इसके लिए मैं एक कस्टम वैलिडेशन रूल बनाऊंगा। तो सिंपली मैं लिखूंगा मेक PHP आर्टिसन मेक कॉलन रूल और इसको मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ करैक्टर्स अलाउड। ये मैंने इसका नाम रखा नंबर ऑफ करैक्टर्स अलाउड। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या करेगा, ये हमारा ऐप फोल्डर के अंदर एक रूल्स का फोल्डर क्रिएट कर देगा और उस रूल के अंदर वो फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी विद रिक्वायर्ड एंड नीडेड नेम स्पेसिस यूज क्लासेस एंड इम्प्लीमेंटिंग। और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है रूल को। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम यहाँ पे आप रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्ट को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे न्यू रूल्स के इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ है वो है पासेस और मैसेज। ये दो फंक्शन है जो हमारे लिए मतलब ज़रूरत है जिनको हम डिस्कस करें। तो इसके अंदर जब भी पासेस का मतलब है कि ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा ट्रू, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा और उसको नेक्स्ट मैसेज पे
मतलब भेजेगा, सॉरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे भेजेगा। अगर वो फेल होगा तो वो ये मैसेज को पास कर देगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे कंडीशन दी है, मतलब मैं कंडीशन देता हूँ रिटर्न कर दे वैल्यू जो इसमें आई है वो, या str लेंथ हम यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू की इज इक्वल टू 10। मतलब जो लेंथ है वैल्यू की जो है वो इक्वल टू 10 है तो रिटर्न करे। अब अगर तो रिटर्न वो वैल्यू की लेंथ 10 नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न होगा तो वो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा जो भी आपने इसमें मैसेज लिखा हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द लेंथ ऑफ टाइटल मस्ट बी 10 करेक्टर्स, मस्ट बी ऑफ 10 करेक्टर्स। यहाँ पे ये मैसेज मैंने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 9 करेक्टर दूंगा या लेस देन 10 कोई भी दूंगा या ग्रेटर देन 10 दूंगा तो मेरे पास ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। और जैसे ये पास नहीं होगा ये मैसेज इस फंक्शन को कॉल कर देगा और हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये नंबर ऑफ करेक्टर अलाउड हमने बना लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के 2-3 तरीके हैं। हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे किस वे से, लारावेल 5.5 के वे से। तो वैलिडेट, और यहाँ पे अब हम वैलिडेट का रूल देते हैं। टाइटल पे लगाना है हमने, तो टाइटल इन न्यू स्लैश ऐप स्लैश रूल्स स्लैश नंबर ऑफ करेक्टर्स अलाउड। अगर आप इसको कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं और वो कंस्ट्रक्ट के पास चली जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे पास नहीं करना चाह रहे, कोई भी वैल्यू जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली इतना लिखेंगे। और दूसरा बॉडी में रिक्वायर्ड, ये हो गया। तो अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जब इसको रन करता हूँ तो सॉरी मैंने आई थिंक मैंने उसको सेव नहीं किया, हाँ सेव नहीं किया इसको, क्योंकि ये मैसेज चेंज करने के बाद मैंने सेव नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द टाइटल मस्ट बी ऑफ 10 करेक्टर। आप यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा लेंथ भी दे देते हैं तो इवन देन वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टाइटल तो एग्जैक्टली 10 करेक्टर्स होने चाहिए। जैसे ABCDEFGH, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करेक्टर है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे भी कुछ एंटर कर देते हैं। तो इसमें देखते हैं हमने DD लगाया हुआ है, पोस्ट में DDG लगा हुआ है। तो मैं इसको अब सबमिट करूँगा तो हमारा वैलिडेशन पास हो गया और वो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। हम इसको रिक्वेस्ट ऑल भी कर सकते हैं ताकि वो सिंपल वो जो रूल्स हैं उन्हीं को डिस्प्ले करें। तो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं यही आई हैं जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स में। अब इस रिक्वेस्ट ने सक्सेसफुली काम किया, लेकिन आप चाह रहे होंगे सपोज कि ये तो एक ही रूल, फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल रूल्स देने हो तो वो कैसे देंगे? तो इसका तरीका ये होता है कि अब हमने इस टाइटल को अगर मल्टीपल कस्टम रूल्स देने हैं तो हम इसको एज एन एरे लिखेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास एक फर्दर एरे बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। दूसरा अब मैंने रूल इसको एक तो ये दे दिया ऐप रूल नंबर ऑफ करेक्टर्स अलाउड, और दूसरा मैंने रिक्वायर्ड भी दे दिया। अब मैं इसको क्रिएट पे दोबारा जाता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे पहला रूल जो है वो अप्लाइड हो गया। तो मैं इसको ट्राई करते हैं रिक्वायर्ड, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट रूल ये वाला इम्प्लीमेंट हो गया। अभी इस पे वो नहीं आया। जब मैं यहाँ पे सपोज रिक्वायर्ड, ये अब मैंने कुछ एंटर कर दिया। अब मैं ऐड न्यू पोस्ट करूँगा तो द लेंथ ऑफ द टाइटल मस्ट बी ऑफ 10 करेक्टर्स। ये हमारे पास इस रूल ने काम, इस तरीके से हम मल्टीपल रूल्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कस्टम रूल्स के न्यू के साथ। अब यहाँ पे मैंने इतना लंबा मतलब ऐप रूल्स नंबर ऑफ करेक्टर्स अलाउड लिखा, तो इसको मैं आसानी के साथ यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ, यूज ऐप स्लैश रूल्स स्लैश नंबर ऑफ करेक्टर्स अलाउड। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ।
और फिर मुझे यहाँ पे न्यू नंबर ऑफ करैक्टर्स अलाउड ये लिखूँगा और हमारा काम वही तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं और भी यहाँ पे इसको एज एन वेरिएबल भी ले सकता हूँ। करैक्टर लेंथ इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ करैक्टर अलाउड, सिंपल ये लिखा। अब यहाँ मुझे न्यू भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल मैं करैक्टर लिए लेंथ दे सकता हूँ यहाँ पे। जी मैंने करैक्टर लेंथ दे दी। तो इसको अब दोबारा रन करेंगे। स्पेलिंग थोड़े आई थिंक करैक्टर लेंथ के गलत हैं, लेकिन मकसद हमारा क्या है कि हमारा जो काम है वो सॉल्व हो रहा है और हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए वैलिडेट कर रहे हैं कस्टम रूल्स को। तो ये जो कस्टम रूल्स है PHP आर्टिसन मेक रूल कमांड है, ये लारावेल 5.5 में इंट्रोड्यूस कराई गई है, ये लारावेल 5.4 में नहीं है। अब एक और चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ /app/post create और यहाँ पे बजाय मैं रिक्वेस्ट को अलग अलग यहाँ पे इस तरीके से पास करूँ कि टाइटल और यहाँ पे फिर मैं लिखूँ रिक्वेस्ट टाइटल, फिर मैं लिखूँ बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी। इसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर वो वैलिडेट होगा, मतलब सक्सेसफुली वैलिडेट होगा रिकॉर्ड, तो वो सिंपली डाटा वेरिएबल के अंदर उसके पैरामीटर्स जो वैल्यूज़ होंगी, ये वाली यार जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो इस डाटा वेरिएबल के अंदर एज एन एरे आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ डाटा एंड मेक श्योर कि आपका जो पोस्ट का टेबल है उसके अंदर फिलेबल एडिड है और उसमें टाइटल और बॉडी दोनों एडिड है, अगर आप मेरी ये वाली एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। तो पोस्ट कंट्रोलर में गए, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा क्रिएट एंड डाटा और यहाँ पे अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे करैक्टर 10 देता हूँ माई नेम इज़ इमरान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बल्कि मैं इमरान कासिम दे देता हूँ क्योंकि ये 5 और 5 10 और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं इसको ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। वाइट स्क्रीन मतलब हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली डाटाबेस में एंटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /php माई एडमिन में जाऊँ तो मैंने जो इसके साथ डाटाबेस कनेक्ट की हुई है वो L55 पे लॉग है और यहाँ पे पोस्ट के टेबल में आप देख सकते हैं ये वाली हमारी वैल्यू ऐड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन रूल्स बना सकते हैं यूजिंग न्यू PHP आर्टिसन कमांड और फिर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करके वैलिडेट का मेथड पास कर सकते हैं, ना कि हम दिस वैलिडेट करें। हम इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो दोस्तों ये था हमारे पास न्यू वैलिडेशन मेथड जो कि PHP 5 में इंट्रोड्यूस कराया गया और न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग कस्टम वैलिडेशन रूल्स ईजीली। सो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन फॉलोअर्स का, अपने उन सब्सक्राइबर्स का, अपने उन व्यूवर्स का जो मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और स्पेशली फॉर दोज जो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।